नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं पहले क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसके बाद कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से कि आप देख पा रहे हैं, एक सवाल लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 25 और उनका और अंतर कितना दिया है 7 हो तो बड़ी संख्या हमको बतानी है, क्या होगी बड़ी संख्या, क्या होगी ये बतानी है। दो संख्याओं का योग दिया गया है और उनका अंतर दिया गया है। तो इसको करने के दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि बड़ी संख्या बराबर सूत्र होता है दो संख्याओं का योग प्लस दो संख्याओं का अंतर, मतलब दोनों का योग प्लस दोनों का अंतर, प्लस लिया हुआ ध्यान रखेंगे। वो बटे में लिया है वो दो, तो दोनों संख्या को योग 25 और उनके बीच का अंतर 7। 25 7 कितना हो जाएगा 32, 32 बटे जो मतलब 16। बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई 16। इस प्रकार से निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि हमको संख्या नहीं पता तो हम मान लेंगे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 7, दोनों का अंतर। अब संख्या समीकरण एक को दो क्या कर देंगे घटा देंगे, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ ऋण का, यहाँ धन का, यहाँ ऋण का, क्योंकि आपने घटाया हुआ है। तो यहाँ से x कट जाएगा, y प्लस में है, यहाँ ही प्लस में हो गया, 2y हो जाएगा। वो 25 में से 7 घटेगा तो 18, 2 बटे में आएगा तो y का मान आ जाएगा 9। अब ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर y की मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पर तो 9 पलटाएंगे 9 को, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर में कितना आ जाएगा 16। जिस प्रकार से ये बड़ी संख्या 9 16 में कौन है, बड़ी संख्या 16 है ना। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। इसी तरीके से और भी सवाल जो हैं तो आप कैसे करेंगे, तो उससे संबंधित कुछ सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं आज। जैसे बड़ी संख्या अगर हमको निकालनी है तो दो संख्याओं का योग, ठीक है, प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटे दो, ये होती बड़ी संख्या निकालने के लिए। और छोटी संख्या के लिए क्या हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग माइनस, प्लस की जगह माइनस, दोनों संख्याओं का अंतर बटे दो। और दूसरी संख्या यदि निकालनी है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो पहली संख्या भी दी रहेगी सवाल में, तो दो संख्या का गुणनफल बटे पहली संख्या से भाग दे देंगे तो हमको दूसरी संख्या निकल आएगी, है ना। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है n प्लस 1/2। ये सूत्र होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए। मान के चलो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के लिए बोला जाता है, तो 100 100 धन 1 बटे 2, तो 2 एकम 2, इसको काटेंगे और ये 50 बार जाएगा, 50 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे तो 101, गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5050, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन जो बनता है इसमें, प्रथम n पूर्ण संख्याओं, वहाँ प्राकृतिक संख्याओं का बोला था ऊपर, यहाँ पूर्ण संख्याओं के लिए बोला है, ठीक ना। पूर्ण संख्याओं का योग होता है n माइनस 1, वहाँ प्लस 1 है, यहाँ पे n-1/2 लेंगे, ठीक है। और प्रथम n सम संख्याओं के योगफल के लिए, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12, इनका योग करना हमको, तो ये होता है सूत्र n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, बटे में तो नहीं लेना है। सम संख्याओं के लिए n प्लस 1। इसी प्रकार से विषम संख्याओं के योगफल के लिए प्रथम n, विषम संख्याओं के लिए n का स्क्वायर होता है, इसके लिए सूत्र क्या होता है n का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारा सूत्र बनता है एक और, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये बेसिक सूत्र है बिल्कुल, आपको ये भागफल वाले विधि जब हम करेंगे इसके तहत अपन को जांच करनी रहती है। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, इन तीनों में, इन चारों में से यदि ये दो तीन चीज़ भी हमको दी हैं, चौथी चीज़ निकालनी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी संबंधित एक सूत्र यहाँ बन जाता है कि यदि भाज्य बराबर भाजक बराबर भाज्य गुणित भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, है ना, उसी सूत्र के अकॉर्डिंग निकला है। भाजक हमको निकालना है तो भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल यहाँ से निकल जाता है। और किसी संख्या की उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का मतलब होता है परवर्ती संख्या, ठीक है। परवर्ती मतलब उसकी बाद क्या आएगी ना, बाद मतलब आगे आगे, जैसे 105 की परवर्ती 106 हो जाएगी। इसी प्रकार से किसी संख्या की पूर्ववर्ती निकालनी, मतलब उसके उसके पहले वाली, जो पहले हम पढ़ चुके हैं ना, उससे पहले वाली, तो उससे पहले वाली के लिए क्या हो जाता है, 105 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 104 हो जाएगी। और एक और सूत्र ये है एनवे पहाड़े का योग, एनवे पहाड़े का योग, कोई भी पहाड़ा दिए, 15वें पहाड़े का योग है ना, 16वें पहाड़े का योग या 20वें पहाड़े का योग, तो उसके लिए क्या करना रहता है, मान के चलो 10वें पहाड़े का योग करना है, तो 10 का 10 हम रख देंगे n की जगह पर, और 55 में गुणा कर देंगे तो 5 से 50 आ जाएगा 10वें पहाड़े का। इसी प्रकार से 20वें पहाड़े का बोला जाएगा तो n की जगह 20 रख देंगे और आ जाएगा। इस प्रकार से अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसके लिए आप उसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और रेगुलर आपको वीडियो मिलने वाली है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगाने वाले हैं।